रचनाकार को माला भी मिली और माल भी मिला। वाह अच्छी बात है। और क्या, वाह बने रहो नाना। लेकिन मेहनत के हिसाब से थोड़ा हल्की है, और क्या, थोड़ा और वजन मिलनी चाहिए। वाह क्या कहें आपको, ना कुछ ना कहो, कैसे समझाएं, ना हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमको बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमको आपसे ये गाना गाना ही नहीं चाहिए था। भगवान की पूंछ पर ध्रुव, भगवान कौन से हैं, नाम तो बताती। वाह एक है भगवान है जिनके पूंछ है हनुमान जी। रोशनी जी वाह, ना बने तो जबरदस्ती बनाने वाला काम ना करिए। ना कहा इस उम्र में ऐसी धुन गा रहे हो, अरे हुनर का ताल्लुक उम्र से नहीं होता है। ये बात अभी तुम्हें जवान। ईमा हमरा का कसूर है। रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग बाद में इत्मीनान से सुनेंगे तो और समझेंगे। अरे मैंने केवल लंका जला करके मामला छोड़ दिया, जवाब वही छोड़ा था कि सारी लंका जली लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। ये बात वहां तक आपकी नजर नहीं जा रही है, ऑनलाइन गाना गा रही हो। वो तो है ही, ये मोबाइल से गा रही है। और क्या सप्लाई जारी। माला, आपने कहा माला, माला से भी शरीर का श्रृंगार होता है और भगवान भोलेनाथ अपने तन का श्रृंगार भस्मी से भी करते हैं। वो तो है ही, सती का शरीर जला, उस भस्म को भोलेनाथ ने पूरे शरीर में लगाया। वाह एक भक्त जो रोज ताजा मुर्दे की भस्म चढ़ाता था, उसकी पत्नी जली, वो भस्म भी भोलेनाथ ने धारण किया। वाह, कपोत और कपोती कई प्रकार की भस्में हैं जो भोलेनाथ के शरीर पर विद्यमान है। जब आपको आप नहीं समझ पा रही है। लंका हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने अकेले नहीं जलाई, मैंने जलाया ही नहीं, लंका को 54 लोगों ने जलाया। और 54 108 होते हैं। वाह कहाँ लाई है? चल चल छोड़ो, काम तो चल ही रहा। एक नई बात आपसे मिली है, इस बात के लिए धन्यवाद है। कहा एक ध्रुव तारा और साथ में एक सुनीति तारा है। वाह, लेकिन जो ध्रुव में है वो किसी अन्य तारे में नहीं है, वो अटल है। रोशनी जी बताने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ता हूं। गीत में उंगली और जवाब में अंगूठा। रोशनी जी मैं समझ रहा था, शर्मा जी ने हमसे कहा अंगूठा लिखो, लेकिन हमने लिखा नहीं ना। मैं जानता था उंगली से अंगूठे तक आप पहुंचोगी। वो कलाकार अलग हैं, वाह, जो धोखा गाते हैं ना। हम धोखा गाने वालों में नहीं है, करता ही नहीं। अगर हमने धोखा दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब नाना टुकड़ा आपने दिया कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। सच कहता ये दीवाना, कोई तो उनको बतलाना, इन्हें देख कर
सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सुनिए जवाब, दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कर दिया। अरे वाह रोशनी जी, देवी की बात की है आपने, मैं दूर नहीं जा रहा हूं कि 10 उंगलियों से 10 देव उपजा दिए। दसों उंगलियों के नाखूनों से 10 देवताओं को उत्पन्न कर दिया माता ललिताम्बा ने। ललिता नहीं, माता ललिताम्बा, जिन्होंने भंडासुर को मारा। भंडासुर समझ लो। 10 उंगलियों से 10 देव उपजा दिए और नेत्र दृष्टि से भी कई तन पालिए। रोम रोम में शक्ति भरी, रोम रोम में शक्ति भरी, श्वासों से भी रचना करी। देवी की श्वासों से भी रचनाएं हुई। वाह। उंगलियों को शक्ति संपन्न हथेली करे और माता आद्या की हथेली से तीनों देवताओं का प्राकट्य हुआ। 3 छाले पड़े, एक से ब्रह्मा, दूसरे से विष्णु और तीसरे से भगवान भोलेनाथ। उंगलियों को शक्ति संपन्न ये हथेली करे, तीनों देवों को उत्पन्न ये हथेली करे। ये रहा आपका कटपीस साहू जी, ये मंच का प्रयास है और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उंगली और फिर अंगूठा। ज्योति चिल्ड्रन स्कूल भाई विजय कश्यप जी, संपानगर नीलमथा, आपके द्वारा इस प्रयास पर क्या मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। अभी आप मेन माइक थोड़ा संभाले रहिए, इसकी आवाज खो जाती है, खोने ना पाए। साहू जी निकाल रहे हैं, थोड़ा सा डबल बढ़ा दीजिए। वाह, ये निकली, ये बात, ये बात। और ये हमारे भैया जेपी साहू जी, जवाब के इस प्रयास पर 51 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद है। एक गाना मिला है कि मेरे माही का रंग सुनहरा मिले है, ये चांद भी तेरा चेहरा मिले है। ये है गाना। और क्या कि नींद गई चैन गया, प्यार हुआ दर्द उठा, बात बड़ी इश्क पता सबको खबर, इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ। नैनों के रस से स्वर कौन सा लगा है, जबरदस्ती काहे गाती है। और क्या गाना आपका सजा हम लोग रहे। नैनों के रस से दिल में उतर के ले गई मेरी जान,
जुगनी जुगनी हाय हाय जुगनी जुगनी हो जुगनी जुगनी हाय हाय जुगनी जुगनी उंगली उंगली हाँ हाँ उंगली उंगली हाँ उंगली उंगली ज्यादा दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है ना रोशनी जी। आखिर जवाब मैं कहां से दे रहा हूं साहू जी? जब उंगली अंगूठा दोनों खर्च हो जाए और क्या आप बताओ? तो जवाब के लिए थोड़ा दाएं बाएं जाना पड़ेगा, लेकिन शरीर से बाहर नहीं जाऊंगा ना। और क्या मन से छोड़ के थोड़ी जाएंगे कि मन में को राम हुआ कार्य अभिराम हुआ मन में को राम हुआ कार्य अभिराम हुआ काम भी निष्काम हुआ तन भी बेकाम हुआ। तो शिव की नजर से कामदेव का शिव की नजर से कामदेव का अरे हो गया काम तमाम। नजर नजर जो पड़ी शिव की नजर हो नजर नजर जो पड़ी शिव की नजर। जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला कामदेव भस्म हो गया। त्रेता में देखिए हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका, लंका जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लंका जल नहीं रही। लंका जली कब? कि वीर पंखा फूके लंका निशंका बाजे डंका लंका का सोना नहीं जल रहा। क्या बात है? वीर पंखा फूके लंका निशंका बाजे डंका लंका का सोना नहीं जल रहा। तहखाने में पहुंचे देखा शनिदेव उल्टे लटके। हनुमान जी महाराज ने कि खोले बंधन वो कपिनंदन काटे उनके हैं बंधन परम तेजवान तेज है पल रहा। तो बड़ी दृष्टि शनि की तत्काल बड़ी दृष्टि शनि की तत्काल तो लंका जल के काली हो गई। जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी तो सोने की लंका काली हो गई। ये बात बड़ी दृष्टि शनि की तत्काल लंका जल के काली हो गई। तो मिली ग्रंथों में गाथा निराली बड़ी ही वैभवशाली हो गई। बड़ी ही वैभवशाली हो गई। बड़ी ही वैभवशाली हो गई। कि लंका जली है खल को खली है वो लंका जली है खल को खली है। अरे वार हुआ जोरदार। नजर नजर जो पड़ी शनि की नजर हो नजर नजर जो पड़ी शनि की नजर। द्वापर में लिखा पढ़ी जा रही है। द्वापर में भगवान कन्हैया पर बार बार आक्रमण करता रहा। कई बार आक्रमण किया। एक बार इतना जोरदार आक्रमण किया देखिए हुआ क्या। उगल रहा जहर जहर ढाता है कहर कहर वार पे वार लगातार कर रहा। और राकेश भैया पाए नहीं ठहर ठहर
कन्हैया सामना नहीं कर पा रहे हैं, पाए नहीं ठहर ठहर भागे हैं वो नटवर रणछोड़, नाम साकार हो रहा। नाम पड़ गया कन्हैया का रणछोड़। जब कन्हैया युद्ध से भागे और भागते भागते एक गुफा के अंदर पहुंचे जहां मुचकुंद ऋषि सो रहे थे। मुचकुंद ऋषि पर अपना पीतांबर डाल दिया। काल एवं पीछे पीछे आया। अच्छा, गुफा में आराम कर रहा है। जोरदार लात का प्रहार किया, पीतांबर को खींचा और जैसे ही मुचकुंद ऋषि की नजर खुली, आंखें खुली, काल एवं पर नजर पड़ी तो बस काल एवं भस्म। कि कांटे से तब भगवान कन्हैया ने कांटे से तब निकाला है कांटा, कांटे से तब निकाला है कांटा, असुर का संहार हो गया। चाल ऐसी कि चाल गोपाल ऐसी चले हैं, चाल गोपाल ऐसी चले हैं, वो चल के छार छार हो गया। तो नृप की नजर से, ऋषि की नजर से टकराई काया। जैसे ही मुचकुंद की नजरें पड़ी कि ऋषि की नजर से टकराई काया, तो हो गया छार छार। बड़ी नजर नजर ऋषि की नजर नजर, हाँ नजर नजर। ये आपका जवाब रहा। एक गाना रोशनी जी, कोशिश कर रहा हूं कि फिर एक अच्छा गीत मेरी तरफ से आपको मिले। और साहू जी, खचाखच भीड़ भरी हुई थी, लेकिन ऐसे ऐसे गाने निकाल रही हैं, काफी संख्या कम हो गई है। लेकिन गाना सुनिएगा, और जो लोग यहाँ नहीं सुन सके वो बाद में YouTube चैनल पर सुनेंगे। इस गीत को रोशनी जी, इसमें कोई प्रयोग नहीं है, बिल्कुल सादा गीत। और क्या, लेकिन गीत को ठंडे दिमाग से सुनना कि आखिर मैं दे क्या रहा हूँ, और जवाब के लिए बहुत बड़ी जगह छोड़ रहा हूँ। और क्या, जहां से मर्जी आया आप गाइए। वाह, गीत बजा। कौन सा? कि है इसका दीवाना तो ये सारा जहां, है इसका दीवाना तो ये सारा जहां, नसीबों से मिलती है मोहब्बत यहाँ, कि नगमे वफाओं के गाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे। मिलते 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 हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, जाने क्या जाने में जाने तमन्ना, तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे।
गीत को बड़े ठंडे दिमाग से सुनना। ना 108 ना 1008 कुछ नहीं, ना उंगली। और क्या, उंगली करना हमारी आदत ही नहीं। गंदी बात। साफ सुथरा गाना। सुनिए नाना के नाती। जिस समय ये मेन माइक थोड़ा सा बढ़ा दे भैया, बढ़ा दे। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र ने सपने में सब कुछ दान कर दिया। सुबह प्रातःकाल आंख खुली, जिनको सपने में दान दिया था तो साक्षात द्वार पर खड़े हैं कि महाराज आज आपने मुझको सपने में अपनी नगरी दान कर दी है। महर्षि विश्वामित्र आ गए। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, सपना याद आ गया। और जब सपना याद आ गया साहू जी, तो महाराज हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र से कहने लगे, क्या कि मुनीश्वर हृदय से नमन आपका है। ईश्वर हृदय से नमन आपका है, समय से हुआ आगमन आपका है। अरे आप बड़े अच्छे समय से आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि मुनीश्वर हृदय से नमन आपका है, और समय से हुआ आगमन आपका है। तो जिसे मन से सींचा चमन आपका है, और हमारे चमन का ये हर सुमन आपका है। साहू जी देखिए, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, और अगर बात अच्छी लग जाए तो केवल संकेत करिएगा कि मुनीश्वर जिसे मन से सींचा वो चमन आपका है, हमारे चमन का ये हर सुमन आपका है, हमारे चमन का ये हर सुमन आपका है। और हे महाराज, ख्वाब में ही सही दे दिया है, मैंने सपने में दान किया, ख्वाब में ही सही पर दिया है, तो तुम्हारा वतन क्या करेंगे। अरे सपने में सही मैंने अगर दान कर दिया है तो ये राज्य आपका हो गया, तुम्हारा उपतन क्या करेंगे। कि सत्यवादी का धन सत्य ही है, सत्यवादी का धन सत्य ही है, तो ये धन रतन क्या करे। लीजिए महाराज, ये सारा राज्य आपका हो गया। विश्वामित्र बोले, कहा महाराज राज्य तो आपने दान में दे दिया, दान में दे दिया, लेकिन सम्मान से श्री मान दे दिया है, धन धाम का नृपवर दान दे दिया है, किंतु दान का मान किया क्यों न पूरा, बिना दक्षिणा दान होता अधूरा।
बाबा जी, भैया वर्मा जी, राकेश भैया, विश्वामित्र ने कहा क्या कि आपने दान तो कर दिया, किंतु दान का मान किया क्यों न पूरा, बिना दक्षिणा दान होता अधूरा, बिना दक्षिणा दान होता अधूरा। अरे अभी हमारी दक्षिणा बाकी है, बिना दक्षिणा के दान का मान पूर्ण नहीं होता। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले दक्षिणा भी मिलेगी, देके सर्वस्व दक्षिणा है बाकी, देके सर्वस्व दक्षिणा है बाकी, कर्जदार तन क्या करेंगे, इस शरीर को बेच दूंगा, आपको दक्षिणा भी मिलेगी, देके सर्वस्व दक्षिणा है बाकी, तो कर्जदार तन क्या करेंगे। अरे सत्यवादी का धन सत्य ही है, तो ये धन रतन क्या करे, क्या करे, महाराज हरिश्चंद्र बोले कि दक्षिणा भी चुकाऊंगा, राज्य तो आपका हो गया, अब मेरे पास मेरा अपना शरीर बचा है, इस तन को बेच करके दक्षिणा भी आपकी दे दूंगा। निर्णय ले लिया, इस शरीर को बेचेंगे, बिकने के लिए चल पड़े काशी के बाजार में। अचानक महाराज हरिश्चंद्र का चेहरा उतर गया। रानी तारा ने पूछा कि महाराज अरे अब तो कोई समस्या नहीं रही, अपने आप को बेचकर दक्षिणा चुका दी जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा अभी एक चिंता है, हम बिकने तो जा रहे हैं काशी के बाजार में, क्योंकि गाने कैसे लिखने चाहिए, लिखने की विधा देखिए, शैली देखिए। चिंता किस बात की? तो महाराज हरिश्चंद्र बोले कि दक्षिणा की खातिर तन का चमन बेच देंगे, शिवानंद भाई, महाराज हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि दक्षिणा की खातिर तन का चमन बेच देंगे, लता बेच देंगे और सुमन बेच देंगे। लता यानी रानी तारा, सुमन पुत्र रोहित, दक्षिणा की खातिर ये चमन बेच देंगे, लता बेच देंगे और सुमन बेच देंगे, साथ अपने तारा का तन बेच देंगे, नयन तारा प्यारा ललन बेच देंगे। तीनों प्राणी काशी के बाजार में बिक जाएंगे, तो महाराज चिंता किस बात की? महाराज हरिश्चंद्र बोले चिंता इस बात की है, ना मिली कीमत, ना मिली कीमत 60 भार सोना, ना मिली कीमत 60 भार सोना, तो अगला यत्न क्या करेंगे? अगर हम तीनों प्राणी बिक भी गए और हमारी कीमत 60 भार सोना ना मिली,
तो अगला यत्न क्या करेंगे। अरे सत्यवादी का धन सत्य ही है, तो ये धन रतन क्या करेंगे। तो देखिए मैं जवाब का रास्ता रोक नहीं रहा हूं, लेकिन गाना पूरा कर रहा हूं। जब तीनों प्राणी बिक गए, दक्षिणा भी चुका दी, जो हरिश्चंद्र महाराज थे वो हरिया बन गए, कालू के नौकर बने, मरघट की रखवाली कर रहे हैं। रानी तारा भी नौकरानी बन गई। पुत्र रोहित को काले नाग ने डस लिया। रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पे पहुंची। हरिया बने हरिश्चंद्र ने कहा अंतिम क्रिया तब तक नहीं हो सकती है जब तक कर का टका न मिल जाए। साड़ी को फाड़ा और जैसे ही साड़ी को फाड़ा कर का टका चुकाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। कहा तारा बस तेरी परीक्षा पूरी हुई, जा तेरा खोया हुआ राज्य वापस देता हूं। तेरा मरा हुआ पुत्र रोहित भी जीवित हो जाए। जब खोया राज्य वापस मिला, पुत्र रोहित भी जीवित हुआ। ये हमारे हर्ष भैया मवैया आपके द्वारा एक से मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। इस प्रयास पर मरा हुआ पुत्र भी जीवित हुआ। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, कहा तारा देख, धर्म की राह पर चलना तो कठिन है, लेकिन धर्म की राह पर चलने का फल कितना मीठा है। जो असंभव था वो संभव हो रहा है। कैसे कि होगा वही जो होगी प्रभु जी की इच्छा, और सत्यवादी की पूर्ण हो गई परीक्षा। जो खोया था वापस ललन मिल गया है, उजड़ा हुआ फिर से चमन खिल गया है। कभी विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए। इस गीत में एक बात दे रहा हूं, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए। जिसकी रचना जिसकी रचना जिसकी रचना ये संसार सारा, वो उसका पतन क्या करेंगे। कि सत्यवादी का धन सत्य ही है, तो ये धन रतन क्या करेंगे। टुकड़ा दे रहा हूं, पुरस्कार बोल दो। रोशनी जी हैं कहाँ? पुरस्कार बोल दो, पुरस्कार। और ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, ये राजीव मिश्रा जी, ओबी भाई, जेपी साहू जी, राकेश वर्मा जी संस्थापक, एक सूचना के साथ शानदार जवाबी कीर्तन 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार, स्थान श्री राधा कृष्ण मंदिर नीलमथा लखनऊ। पार्टियों की तलाश जारी है, जारी है। आयोजक नीलमथा कमेटी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच,
धन्यवाद है और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं बहुत जल्द आपको कि आपकी खोज पूरी हो जाए। भाई सक्षम वर्मा के जन्मदिन के अवसर पर ऑल इंडिया विचार कीर्तन विचार मंच के तत्वाधान में लखनऊ में प्रथम बार 4 जिगड़ी भजन गायक भी आएंगे। भाई भूपेंद्र शर्मा, पूजा डांगुर, सुनीता छौकर और लुड़कन एवं पंडित रोहितवास जनूथर वाले साथ में सदस्य हैं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के। हम भी आ सकते हैं। वाह, धन्यवाद है। 51 मुद्राएं राजेश प्लम्बर पुनः आपके द्वारा प्रदान है और ये संदीप श्रीवास्तव जी, अखिलेश शुक्ला जी, राजा जी पुरम आपके द्वारा 51 मुद्राएं। साहू पान भंडार नीलमथा बाजार आपके द्वारा भी 21 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। वाह, एक कटपीस सुनिएगा रोशनी जी। टुकड़ा हमारे भैया साहू पान भंडार हमारे ठीक सामने हैं। और क्या, बिल्कुल सामने। और क्या, थोक एवं फुटकर पान विक्रेता। साहू जी, आज हम कोशिश कर रहे हैं राकेश भाई कि जो गाने YouTube पर हमारे नहीं हैं, क्योंकि हमारा खुद का चैनल है और जहां भी कार्यक्रम होता है रिकॉर्डिंग पड़ जाती है और कोशिश होती है कि जब भी कोई कार्यक्रम आए तो कुछ नया दिया जाए। अभी तक एक भी गाना ऐसा हमने नहीं गाया जो पहले से YouTube पर मौजूद हो। एक कटपीस गा रहा हूं रोशनी जी और पहली बार गा रहा हूं। अरे वाह, जो तर्जों का चयन होता है हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी तर्ज गाई जाए कि सामने वाला हमसे बेहतर गावे। और क्या, सवाल अच्छा, जवाब अच्छा, और जब सवाल जवाब दोनों अच्छा तभी जवाबी अच्छी। और क्या, ये बात। गीत मिला कौन सा? या थोड़ा सा बंधी हुई आवाज निकल रही है, फ्री फ्लो बना दीजिए, पहले जैसा बना दीजिए। पहले बहुत बढ़िया साउंड तुम्हारा बहुत अच्छा है। इतना लाजवाब साउंड आज आपने दिया है, मन लग रहा है गाने में। बस बना रखिए बस। गीत मिला कौन सा? कि नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, बंसी वाले, बहुत बढ़िया बोल रहा है, अब इसको बदलना नहीं रहा था। कि नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, कि मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, आजा, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। साहू जी, बंसी फिल्मी गाना कहता है कि बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, और जब जब बंसी बाजी तब तब राधा नाची। रोशनी
प्रसंग भी बिल्कुल ताजा आपको दे रहा हूँ। कीर्तनकारों ने गाया नहीं ना, छुआ तक नहीं। बंसी बाजी और राधा नाची, लेकिन जब भगवान कन्हैया चले गए, द्वारिका नगरी बसा लिया, राधा जी से पहले भी 100 साल दूर रहे, फिर जब मथुरा गए तब भी राधा जी से दूर रहे, द्वारिकापुरी बसाई तो राधा जी भी द्वारिका नगरी में पहुंच गई। वाह! कन्हैया के महल में दासी के वेश में राधा जी रह रही हैं। काफी समय तक रही कि मुझे रोज कन्हैया के दर्शन मिल जाया करेंगे। एक दिन राधा जी से कन्हैया मिले, कहा राधा बताओ क्या चाहती हो। राधा जी ने कहा कन्हैया आज मैं तुम्हारी बंसी सुनना चाहती हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई लेकिन राधा नाची नहीं। बंसी की धुन को सुनते 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 राधा जी के प्राण कन्हैया जी के चरणों में विलीन हो गए। समझते रहो। जब राधा जी के प्राण कन्हैया के चरणों में विलीन हो गए तो देखिए बंसी का क्या हुआ। सोचो सोचो। आए हैं बंसीधर राधा आई है, भाए हैं यदुवंशी राधा भाई है। वो नाचे तो वो नाची, वो बाजी तो वो नाची। अंत समय जब काया रूपी मटकी फूटी है। उसने जान दी। अंत समय जब काया रूपी मटकी फूटी है, यदुवंशी की बंसी सुन जब श्वासा टूटी है। यदुवंशी की बंसी सुन जब श्वासा छूटी है तो बंसीधर टूटे हैं और बंसी उधर राधा जी के प्राण निकले, भगवान कन्हैया ने बंसी को तोड़ दिया। बंसीधर लोग कहते हैं कि हमारा मन टूट गया। समझो बंसीधर टूटे हैं तो बंसी टूटी है। बंसीधर टूटे हैं तो बंसी बोले कन्हैया लाल की जय। वाह! फिर आ रही हैं 108 1008 54 आ रहे। आओ।